चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही सहज भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं आपको सेकंडों में सॉल्व करने के लिए बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को अचीव करते हैं। चलिए, एडवांस का मैथ CGL CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन CHSL CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को रिपीटेड करते रहता है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके साथ पेपर में सेट होकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे वैल्यू, इस रूल को बोलते हैं हम लोग पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू जैसे ही आपको ऑप्शन में दिख जाए कांस्टेंट नंबर 3, 4, 2, -2, -1, ये सब कांस्टेंट वैल्यू जैसे ही दिखे तो आप पहला आपका एटम जाएगा, वो क्या जाएगा, आपका पहला नज़र जाएगा पुटिंग वैल्यू पे। अब पुटिंग वैल्यू कैसे करेंगे? चलिए, साइन थीटा और कोस थीटा जैसे ही आपको दिखे इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में जैसे ही साइन थीटा कोस थीटा दिखेगा तो आप पहले 0 और 45 पुट करने का प्रयास करेंगे। क्या करने का? साइन थीटा कोस थीटा जैसे ही दिखेगा तो आप 0 और 45 पुट करने का प्रयास करेंगे। फिर अगर टेन थीटा और कोट थीटा दिख गया, एक्सप्रेशन में टेन थीटा और कोट थीटा दिख गया तो आप 45 135 पुट करने का प्रयास करेंगे। 45 और 135 पुट करने का प्रयास करेंगे। अगर टेन थीटा 135 और कोट 1 थीटा 135 का मान क्या होता है? -1, यानी कोट 135 और टेन 135 का वैल्यू क्या होता है? -1। आप इसको जानते होंगे। चलिए, कोसेक और सेक थीटा जैसे ही एक्सप्रेशन में कोसेक थीटा और सेक थीटा दिख जाए तो आप 45 पुट करने का प्रयास करेंगे। अगर बहुत ही रेयर मीडियम में अगर 45 बैठाने से नहीं हो पाता है तो आप 60 और 30 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी सबसे पहले 60 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड में सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में कैसे सोल्व होते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं। कोस 6 साइन 6 थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा +2। आपको इस इक्वेशन को अगर सोल्व करने जाएंगे तो आपको सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका पहला नजर जाएगा कि ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट। तो आप पहले पुटिंग द वैल्यू को पुट करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही साइन थीटा कोस थीटा देखे तो आपका बन जाएगा 0 और 45 पुट करने 90। तो आप देखेंगे कि tan 0 का मान क्या हो जाता है? 0, लेकिन कोट 0 का मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट यानी 0 का मान को पुट कर ही नहीं सकते। आपके पास अब ऑप्शन बचता है 45 का पुट करेंगे तो कोस 45 का मान क्या होता है? कोस 45 का मान अगर पुट करने का प्रयास करेंगे तो आपका जो आएगा वो 1/√2 1/√2 आएगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे कोस स्क्वायर 45 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2। तो जैसे ही इसको क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 है, तो इसको जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोस 6 का मान, क्योंकि कोस स्क्वायर को क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस 6 45 यानी कोस 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे ही आप कोस 45 का मान 1/, तो कोस 6 का करेंगे तो यहाँ पर भी क्यूब करना होगा। जब इस साइड क्यूब किया है तो इस साइड भी, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/8। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। जैसे ही आप इसको ऐसे निकालेंगे तो 1/8 आएगा। कोस 6 का मान 1/8। कोस 6 का मान क्या देख पाए आप कि 1/8 आ गया। तो आप देखेंगे 1/8। साइन 6 का भी मान वही होता है +1/8, प्लस में क्या बच जाएगा? -1। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में आ गया। फिर इस साइड में देखेंगे तो tan 45 का मान क्या होता है? 1। कोट 45 का मान 1 होता है। बच गया इधर साइड में +2। आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, यानी 1 + 1 इसको करेंगे तो 18 यानी -8 आ जाएगा। इधर 2 देख पा रहे हैं। तो अब इसको देखेंगे तो 8 -8 2 तो कितना हो गया? 6/8 इंटू 2। तो 2 से जब काटने का प्रयास करेंगे तो 2 4 जा। जैसे ही इसको काटने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर +2 एक 45 tan 45 का मान 1 कोट 45 का मान 1, यहाँ 2 तो 1 1 2 और एक 4 1 1 2 और 4। आप इसको लिखेंगे कितना? यहाँ पर 4 होगा। तो जैसे ही इसको आंसर लेंगे 4, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 8, यानी 4 2 जा 8, यानी 2 से जब -6 को काटेंगे
तो -3 आएगा, यानी ऑप्शन में आपका -3 है, आप मार्कर निकल जाएंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin 4 थीटा cos 4 थीटा +4। इस तरह के आप एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। तो आपका पहले नजर जाएगा sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू जैसे ही देखेंगे sin थीटा और cos थीटा, तो पहले बैठाएंगे 0 और 45। पहले 0 बैठा कर देख लीजिए आप यहाँ पे पुट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे sin 0 का मान क्या हो जाएगा 0, यानी ये कट जाएगा। cos 0 का मान क्या हो जाता है 1, 1 - 1 क्या हो गया ऊपर में 0, यानी 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर में बच गया 1। sin 0 यहाँ पर sin 0 का मान जैसे ही पुट किए तो ये 0 हो गया, यानी ये टोटल नंबर क्या हो गया 0। इस साइड में देखेंगे 0 जैसे ही हुआ ये पूरा नंबर को क्या कर देगा 0 कर देगा। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन ये फिर भी इसके अनुसार 0 हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में देखेंगे तो sin 0 का मान क्या होता है 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो नीचे में भी 1 प्लस में 4, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 + 4 कितना हो गया 5। आप इसको ऐसे मारकर निकल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 6 cos 6 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर -1। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। sin cos जैसे ही दिखा आपका पहला नजर जाएगा 0 पे, 0 पुट करेंगे तो cos sin 0 का मान 0 चल जाएगा। sin 0 जैसे ही दिखेगा ये कट जाएगा। cos 6 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है 1 और -1, यहाँ पर 1 -1 जैसे ही दिखा 1 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0, यानी आपका इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। आप इस तरह से मार्कर निकल जाएंगे। आगे चलते हैं। 4 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 6 थीटा cos 6 थीटा। इस तरह के यहाँ दिख रहा है sin थीटा cos थीटा, ऑप्शन जो दिख रहा है आपको कांस्टेंट दिख पा रहा है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या बैठाएंगे 0, तो sin 0 का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 0 1, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 2, देख पा रहे हैं। sin 0 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन cos 1 यानी -3। नीचे में देखेंगे sin 0 कट जाएगा, cos 0 -1, यानी इस साइड में क्या बच गया, इस साइड में बचा cos 0 का मान 1, यानी 1 -2, यानी ऊपर नीचे में आया -1, ऊपर में करेंगे तो -1, यानी -1 कट जाएगा तो बचेगा 1। आप इसको 1 मारकर निकल जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अब आप इक्वेशन को देखेंगे, इस तरह का इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और रूल बताता हूँ, जो अगर वेरिएबल रहे, क्योंकि ये नंबर वेरिएबल में दिया हुआ ऑप्शन, तो कैसे करेंगे। तो आप इसको इस ट्रायंगल के थ्रू बना सकते हैं, इस ट्रायंगल के थ्रू। जैसे यहाँ पर दे दिया 3 4 5, ये इसको मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा बोला तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण यानी 3/5। इस तरह से निकाल लेंगे, कोस थीटा टेन थीटा सारे एंगल को निकाल लेंगे। तो चलिए आप इस ट्रायंगल के थ्रू इसको करने का ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी से करने का ट्राई करेंगे। कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। इस तरह के ऑप्शन में ऐसे कर लेंगे, आधार बटा लंब प्लस में कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। आगे चलते हैं। अब नीचे में कोट थीटा, फिर से कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा लंब। कोट थीटा बराबर क्या होगा, फिर से आप करेंगे टेन थीटा लंब बटा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब 3/4/3, फिर प्लस में है माइनस में है। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 5 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 20 हो जाएगा, 5 तिया यानी 12 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो आप ऊपर ये रूट जाएगा, तो ऊपर में ये 12, ये भी 15 ऊपर चल जाएगा, नीचे में क्या बचेगा एक कट जाएगा। तो यहाँ 15 एलसीएम जैसे ही आएगा 3 5 15, 4 5 20, 20 माइनस 12 यानी ऊपर में आया 20 और 10 30 32, 32 और नीचे में करेंगे तो 12 8, 8 चौके 32, यानी ऑप्शन आ रहा है 4। तो ऑप्शन 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 तो नहीं दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें पुट करके देख लेंगे क्या सेक थीटा का मान। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो इसमें तो आने का कोई चांस ही नहीं है। सेक थीटा का मान पूरेंगे, सेक थीटा बराबर हमने बताया, सेक थीटा का मान क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार ऑप्शन में पुट कर रहे हैं। और टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार
तो इसको पुट करेंगे लंब बटा आधार 4 5 3 8, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2, लेकिन ऑप्शन में इसे रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर भी 2, यानी ऑप्शन इस मैच कर रहा है। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं।